जिंदगी में फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिसके खुद का कोई गोल नहीं होता वो किसी और के गोल के लिए काम करता है। आप देख रहे हैं पैसों की बात और मैं हूं आपका दोस्त, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नदीम तन्यू। ज़िंदगी में फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिसके खुद का कोई गोल नहीं होता वो किसी और के गोल के लिए काम करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स हों और आप अपने ही फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम करें। मैं अक्सर जब भी कहीं वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में जाता हूं तो अक्सर मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आप में से वो कितने लोग हैं जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के हाथ ऊपर होते हैं। फिर मेरा अगला सवाल होता है कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, क्यों आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो अब पूरे हाल में खामोशी छा जाती है। फिर कोई एक का दो का हाथ ऊपर आता है और सवाल आता है, सर कंफर्टेबल लाइफ के लिए, बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, बेटर लाइफ के लिए। लेकिन किसी के पास प्रॉपरली सवा एक दो लोगों के अलावा किसी के पास प्रॉपर जवाब नहीं होता। एक बार मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, मुझे मोबाइल फ़ोन बनवाना था। घर पे गाड़ी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा कि आज रिक्शा पकड़ के ही मार्केट चले जाते हैं। मैं रोड पे आया और एक रिक्शा वाला मुझे मिला तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे ज़रा मोबाइल मार्केट लेके चलो। तो रिक्शा वाले ने मुझसे सवाल किया कि सर क्या मैं आपको गुलशन की मोबाइल मार्केट लेके चलूं या सदर वाली। तो मैंने कहा बस मुझे मोबाइल मार्केट लेके चलो। रिक्शा वाले को शायद बात समझ में नहीं आई। उसने फिर मुझसे सवाल किया कि सर मैं आपको कौन सी मोबाइल मार्केट लेके चलूं, गुलशन वाली या सदर वाली। मैंने कहा बस मुझे मोबाइल मार्केट लेके चलो, जहां लेके चलो। तो रिक्शे वाले ने कहा कि सर तो फिर ठीक है, मैं आपको सदर की मार्केट लेके चलता हूं, क्योंकि वो रास्ता भी दूर है, इसलिए मेरे पैसे ज़्यादा बनेंगे। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है और अगर आप उसके लिए काम नहीं करते तो आप किसी और के फाइनेंशियल गोल के लिए काम करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आप भी अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाना चाहते हैं तो फौरी तौर पे अभी अपनी एक सेल्फी लें। हो सकता है तो अपनी फैमिली के साथ एक सेल्फी लें और उसके नीचे लिखें अपनी जिम्मेदारियां और अपनी ख्वाहिशात। क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या आपके ड्रीम्स हैं, ये उसके नीचे लिखें। लिखने के बाद उसको नाम दे दीजिए माई जीडीपी। माई जीडीपी का पता है क्या होता है? माई गोल्स एंड ड्रीम्स प्लान। हर इंसान का माई जीडीपी होना चाहिए, क्योंकि माई जीडीपी के बगैर हम जो सफ़र तय करते हैं वो एक्चुअली सफ़र नहीं होता, क्योंकि हम उस मुसाफिर की तरह होते हैं जिसे पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ पहुँचना है और कब पहुँचना है। बस अंधों की तरह चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी नहीं होती। ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। ज़िंदगी में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल प्लानिंग तो इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माई जीडीपी को नज़र में रख के काम करें, नज़र में रख के इन्वेस्टमेंट करें, नज़र में रख के अपनी इनकम को बढ़ाएं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स क्या हैं, तो आप किस लिए काम कर रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में वाई नहीं मिलेगा कि वाई आई एम हेयर, क्यों मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। हमें कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती अगर ज़िंदगी में हमने अपना कोई फाइनेंशियल गोल और ड्रीम नहीं रखा। जब तक आप माई जीडीपी के लिए काम नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। कैसे, क्यों,
किसके लिए पैसा कमाना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है? ये है माई जीडीपी। कभी अगर आपका दोस्त डायबिटिक की दवाई ले रहा हो, चाहे उस दवाई के साथ एक टेबलेट हार्ट डिजीज की फ्री आ रही हो, लेकिन क्या उसके बावजूद भी आप डायबिटिक की दवाई लेंगे क्योंकि आपका दोस्त ले रहा है? क्या इसी वजह से आप डायबिटिक की दवाई लेंगे? नहीं ना। आपको जो जरूरत नहीं है आप नहीं लेंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि आपका दोस्त क्या ले रहा है, आपका दोस्त क्या नहीं ले रहा। आपका अपना माई जीडीपी होना चाहिए। आपके अपने ड्रीम्स हैं, आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके दोस्त के अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके अपने ड्रीम्स हैं। हो सकता है उसका माई जीडीपी हो ही ना, सिरे से ही ना हो, तो आप उसको प्लान करके आप उसको देखे देखी में अपनी फैमिली का माई जीडीपी खत्म कर देंगे। आप उसको देखे देखे में अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के लिए जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है वो ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने खुद से अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए काम करना है, वरना आप किसी दूसरे के लिए काम करना शुरू कर देंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम अक्सर दूसरों को देखकर इंश्योरेंस प्लान क्यों लेते हैं? क्यों इस इंतज़ार में रहते हैं कि सबसे पहले कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा मोहल्लेदार, उसके बाद मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हमारा दोस्त डायबिटिक की दवाई ले रहा है तो वो दवाई नहीं लेते ना। तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए हम क्यों अलग नहीं सोचते उनसे? क्योंकि हमारे अपने प्लान्स हैं, हमारे अपने ड्रीम्स हैं, हमारे अपने गोल्स हैं। हमें अपने गोल्स के लिए सोचना चाहिए। मुझे अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है और कितने की इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, मुझे वही करनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि एक बंदा कहता है, यार मेरे दोस्त ने ना 25,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो मुझे भी ज़रा 25,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी बना के दे दें। ये क्या बात हुई? उसका तो शायद कोई गोल ही नहीं था, या उसका गोल ही इतना था जब भी उसने 25,000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। तो आप उसको देखे देखे में कैसे ये कर सकते हैं? कल को अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो जो 4-5 लाख रुपए आपके फैमिली को मिलेंगे, आपकी फैमिली कब तक सरवाइव करेगी? आपका फाइनेंशियल गोल क्या था? आपके ड्रीम्स क्या थे? उनको सिक्योर करने के लिए आपने क्या किया? बस 25,000 की पॉलिसी चाहिए? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके माई जीडीपी अचीव करने में, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मैं आपकी मदद करूं, तो आप देखते रहिए पैसों की बात।